हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा जानेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं महत्व, तारों को देखने का सही समय और राधा कुंड का स्नान और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी 2023 संतान सुख और उसकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 5 नवंबर को रखा जा रहा है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन दिवाली भी मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए। दिन में अहोई माता की कथा कर रात में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी आदि को भी नहीं छूना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के जीवों की रक्षा करना सिखाता है। इस अष्टमी पर रवि योग, गुरु शिष्य योग, सर्वदा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, साध्य योग मिलकर इस पर्व का और भी महत्व इस साल बढ़ा रहे हैं। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त 2023 में कि इस बार हमारे शुभ मुहूर्त कौन कौन किस समय बन रहा है। तो साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:33 से शाम 6:52 तक। कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट तक रहेगी। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02। तारों को देखने के लिए सांझ का समय 5:58 होगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर प्रातः काल 12:59 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर प्रातः काल 3:18 पर। अहोई अष्टमी के दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए? अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छी तरह से साफ कर इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे अहोई माता, आपके आशीर्वाद से हमारे बच्चों की रक्षा हो। ऐसा माता से कामना करें। साथ ही हम आज ये भी जानेंगे कि राधा कुंड का स्नान भी आज के दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान करते हैं। इससे अत्यधिक शुभ माना जाता है। विवाहित निसंतान जोड़े राधा रानी का दिव्य आशीर्वाद चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के विशेष दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने से दंपत्ति को संतान का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि हर साल सैकड़ों जोड़े राधा कुंड में जाते हैं और उनमें पवित्र स्नान करते हैं, जिससे राधा कुंड में स्नान के नाम से जाना जाता है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है, वे भी राधा रानी के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन, मथुरा, राधा कुंड की फिर से यात्रा करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। तो अब हम कथा का श्रवण करेंगे। बोलो अहोई माता की जय। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर उसने साहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन में मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरभि गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरभि सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा
कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार साहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून खराबा बिखरा हुआ था। उसे देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पत्नी इस पर बहुत प्रसन्न हो जाती है और सुरभि सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसके 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी माना जाता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को सुनने वाले और व्रत को करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। बोलो अहोई माता की जय।